जब उस घर में आप जाते हो 16 कंटेस्टेंट जो आपके वेवलेंथ के नहीं हैं, आपके मेंटालिटी के नहीं हैं, डिफरेंट है आपसे, उनके साथ ये कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाना। दोस्ती तो मैंने दिल से बनाई है उस घर में, सच्ची कह रही हूँ। मेरी जो जर्नी थी वो इतनी ऐसी रही है। लाइक उसमें विशाल वॉज अ पार्ट ऑफ माई क्लैन, नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ मी। मैं चाहती थी, मैं शिवानी को भी रोक रही थी कि रुक जा, लवकेश को भी बोला मैंने रुक जा। बिग बॉस वीकेंड के बार पे अनिल जी भी पूछ रही थी, सना बताओ तुमको लगता है कौन जाएगा, क्योंकि मैं फिल्टर नहीं है मेरे में, मैं डिप्लोमेटिक भी नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सर ये जाएगा। मियाँ भी राजी तो क्या करेगा काजी। अरमान जी ट्राई टू सिट विथ मी 2 हफ्ते इनिशियली उन्होंने मेरे साथ बैठे थे, उनकी बीवियाँ मेरे साथ बैठी थी, बट अगेन वो मेरे से एंटी हो गए थे। सबसे फेक मुझे रणवीर जी लगे। ही कॉल्ड मी अ यूनिकॉर्न, में उधर ही जीत गई थी, बिकॉज थ्रू आउट द शो ही नेवर कॉम्प्लीमेंटेड मी, यू नो। और मुझे सबसे फेक कृतिका भी लगी, बहुत ईजीली स्लाइड इन होके टॉप 5 तक पहुंची, जो मुझे लगता था शी इज़ नॉट, उससे बेटर प्लेयर। मैं आज बहुत लो से आती हूँ और आज मैंने अपने आप को एक वो लेवल दिया है, वो मेरा चढ़ाव, वो स्ट्रगल रहा है, तभी मैं ऐसी हूँ। 2000 रुपये में मैंने करियर शुरू किया था। आई डिड अ शो फॉर डिज्नी फॉर 2000 रुपीज़ पर डे एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई प्राउडली से दैट। आप लोग हैं जो हमें ये आप बनाते हो हमें। साउथ टीवी, बॉलीवुड ओटीटी, बिग बॉस ओटीटी 3 कितनी मकबूल रही सना मकबूल की ये जर्नी? सना बहुत ही कूल रही इन दिस जर्नी। कैसा रहा ये बताइए। मैं अभी तक सेटल इन नहीं कर पाई हूँ, जो मेरी एक नॉर्मल लाइफ है, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे जो क्लोज वंस हैं, जैसे मेरी फैमिली हो गई, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे ऑल केम टू सी मी द वेरी नेक्स्ट डे एंड आई थिंक हम सब बैठ के चिल किया। उसमें विशाल वॉज अ पार्ट ऑफ माई क्लैन, नाउ ही इज़ अ पार्ट ऑफ मी। सो आई थिंक वो आए थे घर, अच्छा लगा उनसे मिलके, क्योंकि मैं फिनाले वाले दिन मिल नहीं पाई थी। मैं चाहती थी, मैं शिवानी को भी रोक रही थी कि रुक जा, लवकेश को भी बोला मैंने रुक जा, बट अगेन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि फैमिली से मिले नहीं थे वो बहुत दिन से, तो मैंने बोला ठीक है तुम लोग जाओ बट आना ज़रूर, आई वॉन्ट टू कैच अप। और दे सेड तू आ जाना हमारे पास, विल कैच अप। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरा जो सर्कल है, वेदर इट्स फ्रॉम टीवी और वेदर इट्स माई ओन फ्रेंड्स, सबका फ़ोन आया, सबका प्यार। I'm so blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। I mean, I'm so happy. एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, आमतौर पे जब लोग कोई बड़ा टाइटल जीतते हैं ना, तो वो कुछ वक्त के लिए वहां पहुंच जाते हैं जहां वो शायद उनको खुद भी नहीं पता होता। बट उस दिन क्या हुआ, आई वॉज एट द फिनाले, हमने उस दिन इंटरव्यू भी किया था। बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस थे जिनका आपके साथ इंटरेक्शन शेड्यूल्ड नहीं था, ठीक है। उन बेचारों को कोई इंटरव्यू नहीं मिला था, दे वर डिसअपॉइंटेड, दे वर स्टैंडिंग देयर। दे टोल्ड मी कि सना ने कहा है कि मैं सबके साथ इंटरव्यू करूंगी। आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मतलब वो अभी थक के आई है एंड शी इज वन द ट्रॉफी, ठीक है। शी नोज एवरीवन विल बी आफ्टर हर, कि रोज उसको 10-15 रिक्वेस्ट जाएंगी, इंटरव्यू दे दो, यहां दे दो, हर चैनल ये वो। बट ये चीज जो है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई। सो ये कैसे सोचा, ये जेस्चर देने का कैसे सोचा? जेस्चर की बात नहीं है, ये हर एक आर्टिस्ट की ये एक इच्छा होती है, यू नो, दैट यू वांट टू बी एवरीवेयर। तो आप लोग हैं जो हमें ये आप बनाते हो हमें, तो आपसे हम ऐसे नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा ये था कि बिकॉज हम बहुत एक शॉर्ट टाइम के लिए मिले थे, बहुत लिमिटेड टाइम था, एंड हम शो खत्म लेट हुआ था, एंड देन उसके बाद मैं उस दिन घर सुबह घर गए थे। यस यस, आपकी गाड़ी आगे चल रही थी और हम मेरी पीछे चल रही थी। सुबह घर गए, और यू नो दैट एंजाइटी, दैट विनिंग एक्साइटमेंट, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर इन योर दिस। बट मेरा ये था कि नहीं यार, आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं सबसे बात करूँ। भले तो मैंने, अगर उस दिन बहुत लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी, तो मैंने बोला था कि नहीं, मैंने मेरी टीम को बोला कि हम अरेंज करेंगे। यस, सो आई मेड श्योर ऑफ दैट एंड टुडे वी आर हियर। एंड यू आर द फर्स्ट वन जो इस तरह से यू आर डूइंग द इंटरेक्शन एंड दिल जीत लिया आपकी इस बात। तो क्या सर, बाहर आकर अब दोस्त कौन कौन रहेंगे बिग बॉस वाले, और दुश्मन कौन कौन हो जाएंगे, या किन से बात नहीं होगी? सी, दोस्ती तो मैंने दिल से बनाई है उस घर में, सच्ची कह रही हूँ। मेरी जो जर्नी थी वो इतनी ऐसी रही है, लाइक ECG मशीन मैंने बोला था कि अप डाउन, पर फ्रेंडशिप में मेरी जो दोस्ती थी ना, वो ऐसे 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 स्लोली बढ़ती गई है। मेरे जो दोस्त आज मैं जिनका नाम ले रही हूँ,
उनको भी मेरे लिए डाउट्स थे, उनको भी, और वो होता है, रातों रात आपके फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बनते हो, मेरा ये मानना है। नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते, पर कभी कभार बन भी जाते हैं, कभी कभार किसी इंसान के साथ आपकी वाइब मैच कर जाती है, यू आर देयर विद दैट पर्सन, बट यू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, आपको लाइक्स डिसलाइक्स। तो मेरी जो दोस्ती घर में 4 लोगों से थी, लवकेश, विशाल, शिवानी, नेजी दबा, और वो दोस्ती हमेशा रहेगी, ट्रस्ट मी। मैं जब से मैं निकली हूँ, हम रोज़ बात करते हैं, रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, रोज़ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को मीम्स भेजते हैं। सो आई थिंक आई एम लाइकिंग दिस बॉन्ड, एंड यू नो चारों तरफ से वो एक चाहत है कि मिले, जल्दी मिले, कब मिलना है, तो वो चल रहा है अभी। रणवीर से बात हुई? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो एक व्लॉग डाला, उसमें उन्होंने कहा आपको बड़े अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया, जबकि जब वो निकले थे तो बड़े गुस्से में थे। मतलब पहली बार मैंने ऐसे देखा कि कोई निकलने के बाद एकदम ब्लास्ट कर गया, नहीं तो नॉर्मली उनकी एक्सपेक्टेशंस, maybe he did not expected that I will win, but end में मुझे ऐसा लगा that he kind of expected, because जब मैं बाहर आई थी, वो you know, मैं जब घर से बाहर आई, मैं जब स्टेज पे खड़ी थी, जब जस्ट नाम अनाउंस होने वाला था, तो he mentioned, he said मैं टीम नेजी हूँ, but she is a unicorn, she is somebody who's beauty with brains, and I think he called me a unicorn। मैं उधर ही जीत गई थी, because throughout the show he never complimented me, you know, though he called me a unicorn, but I took it as a compliment। बट सोशल मीडिया पे अगर कमेंट्स पढ़ो, हमारे इंटरव्यू, तमाम इंटरव्यूज जो थे, इससे कि डिजर्विंग विनर, उसमें आई थिंक 90% 95% कमेंट्स मैंने यही पढ़े कि सना इज द मोस्ट डिजर्विंग, सना इज। फिर अंदर लोगों को क्यों लग रहा था कि भाई शी इज नॉट डिजर्विंग, कैसे जीत गई? ये वही लोगों ने बोला है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता बाहर क्या दिख रहा था, क्या नहीं दिख रहा था, मैं वहाँ पे सच्ची थी। बाहर आप बहुत स्मार्ट प्लेयर के तौर पर पोर्ट्रे हो रहे थे कि शी इज प्लेइंग द गेम वेरी स्मार्टली। मतलब yes, of course, one person has to be smart। When I put out my interviews, you know, मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो बिग बॉस के कीड़े हैं, वो लोग जरूर देखते हैं, they said कि नहीं यार, ये मतलब इसने गेम जो है बहुत शानदार था। मतलब वो लोग जो मतलब शायद जिन्होंने बिग बॉस का एक एक एपिसोड जो कई बार देखते हैं, वो जो एकदम जिनको एक एक लाइन पता होगी कि क्या कहा। सेम मुझे ये प्राउड फील हो रहा है, बिकॉज मैं इतने साल इस इंडस्ट्री में रही हूँ, सीखा है, समझा है, लोगों को परखा है। सो ऑल दिस एक्सपेक्टेशंस, ऑल दिस विजन, ये सब, ये जो सीख, लेसन्स, ये सब मैं समेट के उस घर में गई थी, राइट। जब उस घर में आप जाते हो, 16 कंटेस्टेंट जो आपके वेवलेंथ के नहीं हैं, आपके मेंटालिटी के नहीं हैं, डिफरेंट है आपसे, उनके साथ यू नो कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाना। तो मैं ना बहुत मेंटली, बोलते हैं ना कि दिमाग दिल वाली लड़की हूँ, मैं दोनों तरफ से सोचती हूँ, और मैं बहुत चीज़ों को एनालाइज करती हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे, मैं बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन देती हूँ। अगर आपने देखा भी रहेगा तो सब मुझसे ही पूछते थे, सना बताओ, बिग बॉस वीकेंड के बार पे अनिल जी भी पूछते थे, सना बताओ तुमको लगता है कौन जाएगा, क्योंकि मैं फिल्टर नहीं है मेरे में, मैं डिप्लोमेटिक भी नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सर ये जाएगा बोलती थी, हक से बोलती थी। बट मुझे कहीं हद तक ऐसा लगता है कि अगर लोगों ने मुझे बोला अनडिजर्विंग, ये वही लोगों ने बोला जो मुझे पसंद नहीं करते, और जो पसंद नहीं करते उन्होंने कभी मेरे साथ बैठा ही नहीं। दे नेवर सैट वन ऑन वन विथ मी, दे नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड हु एम आई। साई के बारे में बोलूँगी तो मैं कभी साई से बात ही नहीं किया। रणवीर जी से मैंने कोशिश की, बट अगेन उनका एक माइंडसेट मेरे को लेके बहुत सेट था, तो ठीक है भैया, वो आप अपना माइंडसेट लेके चलो। अरमान जी ट्राई टू सिट विथ मी 2 हफ्ते, इनिशियली उन्होंने मेरे साथ बैठे थे, उनकी बीवियाँ मेरे साथ बैठी थी, बट अगेन वो मेरे से एंटी हो गए। तो लगता है वो प्लेयर ठीक थे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलीगैमी उनके अगेंस्ट था। नहीं, वो प्लेयर बड़े शातिर थे, हाँ, वो गेम तो वो भी खेल रहे थे, वो आग वो ऐसे ठक ठक वो करते थे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ जो उनका ये है 2 वाइफ्स वाला? क्यों मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं उस कंक्लूजन पे आई कि मियाँ बीवी राजी तो हमको क्या करना है। वो डाउट्स तो मेरे इसमें भी थे, क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी थे, और मैंने अपनी क्वेश्चंस बहुत क्लियर कट पूछे कि अगर सेम चीज़ पायल जी करेगी तो हाउ वुड यू रिएक्ट। आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को वो थी कि यार लड़का कर सकता है तो लड़की हैज़ टू एक्सेप्ट, बट सेम चीज़ लड़की करेगी तो क्या लड़का एक्सेप्ट करेगा? यू टेल मी, आई डोंट नो। एंड ही डिड नॉट आंसर in his favor or in my favor. He just went against about this, and he was like कि you know उन्होंने जो भी आंसर दिया, I don't want to say, but yeah उन्होंने आंसर दिया, and I didn't took it well, but then फिर मैंने अपने आप को समझाया कि maybe सना, who are you to judge his relationship? They all seem to be happy,
you should not comment, not your place to comment, and I kept quiet. सबसे फेक कौन लगा? सबसे फेक मुझे रणवीर जी लगे, अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी। और मुझे सबसे फेक कृतिका भी लगी, कृतिका भी लगी। कृतिका मलिक भी लगी, क्योंकि वो बहुत इजीली स्लाइड इन होके टॉप 5 तक पहुंची, जो मुझे लगता था शी इज नॉट, उससे बेटर प्लेयर। आपने कब सोचा था एक्ट्रेस बनूंगी, या मतलब मैंने कभी नहीं सोचा it था। happened, क्या बनना, It just क्या happened. बनना I क्या? always wanted to be an aeronautical engineer. Oh. Yes. Or I wanted to be a narcotics officer. तो मैंने हमेशा ये सोचा था, और तकदीर ने कहाँ लेके आ How गई। it happened? If you can share the Yeah, struggle I story was a of very yours. studious child, and I belong to a very middle class family, and बचपन से I'm a go-getter in life. I will tell you this. मैंने जो चाहा है मैंने वो पाया है। तो मेरा वो था कि यार 10वीं ख़त्म हो गई थी, मैं MTV बहुत देखती थी, तो मैंने अपना, मुझे ब्यूटी पैजेंट बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने बोला यार ये लड़कियां कर रही है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं वो पैजेंट पे चली गई, मिस टीन डीवा करके एक पैजेंट था, 2009 में किया था मैंने। एंड उस पैजेंट में अगेन एक मिडिल क्लास लड़की जिसको आईब्रोज क्या होते हैं क्या कुछ नहीं पता था, वो पैजेंट में गई कैसे तैसे करके, आई वेंट टू दैट पैजेंट, एंड पेरेंट्स तब you know they asked me you want to do it, I said I want to do it, and then I went to that pageant। तो मुझे नॉलेज कुछ नहीं थी, मैं थोड़ी चुप चुप रहती थी, एक शेल में रहती थी अपनी, बहुत रिजर्व थी। मैं खुली हूँ ओवर द ईयर्स, आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ ओवर, आई एम अ सेल्फ मेड वुमन एंड आई प्राउडली से दैट। मैंने अपने आप को बनाया है। मैं आज बहुत लो से आती हूँ, और आज मैंने अपने आप को एक वो लेवल दिया है, तो वो मेरा चढ़ाव, वो स्ट्रगल रहा है, तभी मैं ऐसी हूँ। लोगों ने वो मेरी चीज़ को बहुत बिग बॉस में पकड़ा, सेल्फिश है, ये है, शील्ड रख देती है, ऐसी है वैसी। वो शील्ड एक रीज़न की वजह से आया है, लोगों को शायद पता नहीं है, बट मेरी जर्नी बहुत लो से शुरू हुई है, और मैंने अपने आप को बनाया, शायद वो किसी को पता नहीं है, एंड मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज शो द हैप्पी साइड, बट व्हाट इज़ बिहाइंड दैट हैप्पी यू डोंट नो। तो बस ये बोलूँगी कि ब्यूटी पैजेंट में कोशिश की, वहाँ भी टॉप 5 तक पहुँची थी। देन फिर वहाँ से छोटे मोटे कॉल्स आने लगे ऑडिशंस के, तो वहाँ से करियर शुरू, 2000 रुपये में मैंने करियर शुरू किया था। आई डिड अ शो फॉर डिज्नी फॉर 2000 रुपीज़ पर डे, एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई प्राउडली से दैट। 2000 रुपये में 30 दिन काम करना, वो 60,000 रुपये बनाना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एक मिडिल क्लास लड़की के लिए। आई डिड द शो फॉर डिज्नी, नॉट एंकरिंग, प्रॉपर टीवी शो था, डिज्नी के लिए था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट या डिज्नी का शो था। एंड उसके बाद ऑडिशंस आते गए, मैं कभी वो नहीं आए, अप्रिशिएट हुई, पोटेंशियल, टच वुड, कभी मोहताज नहीं हुई किसी के सामने आज तक, भले अकाउंट में 1000 रुपये भी रहे ना, मोहताज कभी किसी के सामने नहीं हुई मांगने के लिए, ये आई विल प्राउडली से दिस, कभी मोहताज नहीं हुई, माई अल्लाह इज़ वेरी काइंड। बट वहाँ से पिकअप हुई, 2 जगह से और ऑडिशन आए, 3 जगह से आए, देन आई डिड इस प्यार को क्या, आई डिड कितनी मोहब्बत है 2, करण कुंद्रा वाला सीजन किया, वहाँ से आपका प्राइस ट्रिपल हो गया, मतलब बहुत अच्छा प्राइस मिल गया, मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर मुझे एक और शो मिला, इस प्यार को क्या नाम दूँ, वहाँ से प्राइस और बढ़ गया, अच्छा लगा यार ये तो मस्त है, वो एक पैसे कमाने की भूख आ गई, और तरक्की भी मिल रही थी, एवरी स्टेप यू गोइंग ऊपर ऊपर ऊपर। फिर 2012 में पैजेंट आया मिस इंडिया, और तब मुझे ट्राई करना था। मैं बहुत दिल और दिमाग वाली लड़की हूँ, जब वो साथ में अलाइन कर जाता तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने बोला मुझे पैजेंट में जाना है। मैंने वो शो के मेकर्स को बोला आई वांट टू गो टू दिस पैजेंट, आई डोंट नो, आई वांट टू गो। दलजीत ने मेरी हेल्प की थी, दलजीत कौर ने मेरा फॉर्म भरा था उन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर, दलजीत कौर ने मेरा फॉर्म भरा, तुझे जाना है, उसने उस टीम से बात की थी मेरे लिए। एंड फिर मैं वो पैजेंट में पहुंच जाती हूँ, मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया टॉप 20 गर्ल्स में मेरा एक नाम होता है। आई एम ब्लेस्ड अगेन, थैंकफुल। आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा ना, बच्चों के लिए क्या करना चाहती हैं, आपने कुछ अंग्रेजी में जवाब। अंग्रेजी मतलब मैं उस मोमेंट पे नर्वस थी, क्योंकि मेरे लिए वो एक्सपोजर इतना बड़ा एक्सपोजर। अब मैं ना एक चीज़ बोलूँगी कि मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया है कि अपनी चादर उतनी ही फैलाओ जितनी अपनी औकात हो। तो मैं हमेशा उतना ही सोचती हूँ, उतना ही चाहती हूँ जितनी मेरी औकात है। तो तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं टॉप 5 तक पहुँचूँगी,
और मेरे हर लॉस में एक रीज़न है, और वो रीज़न को ब्लेम शायद मैंने ही करूँगी। मैं अगर उस स्टेज पे उस दिन विनर मैं होती, अगर मैं कॉन्फिडेंटली कुछ चीज़ जवाब देती, मैं हारी अपने इस पे थी, तो मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगा। बट एक स्कार ज़रूर है मेरे भी आज दिल में कि वो आई वाज देयर। मैं मिस इंडिया का टाइटल मेरे हाथ में होता, बस मैंने अपनी नर्वसनेस दिखा दी। एंड तब से फिर जो मैं आगे बढ़ी हूँ, मैंने साउथ में काम किया है, आई डिड अ फिल्म एंड वेरी गुड पीपल हैव लॉन्च्ड मी। साउथ में मैं करती हूँ, तो तेलुगु बोलो, तमिल बोलो, डिफरेंस बस इतना होता है कि मैं वहाँ स्टेबल नहीं हो पाई बिकॉज मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, तो मेरा, और मैं टीवी करती हूँ, आई लव टीवी, ट्रस्ट मी, मुझे टीवी, हाँ, you will continue working in TV? सी एक्टर भूखे होते हैं कुछ भी मिल जाए, तो मैं अब उस भूख पे हूँ कि मुझे आई वांट टू वर्क, और वर्क इतना अच्छा काम करना, मुझे बस आगे बढ़ना है। मैंने बोला आई वांट टू शाइन। नागिन करने वाली? पता नहीं, मिलेगा तो जरूर करूंगी, ट्रस्ट मी। आपने पूरा एकदम, जिसे कहते हैं ना, पूरा बेस सेट कर दिया कि उनको ना किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। अभी क्या पता यार, मिलेगा बिग बॉस ओटीटी विनर, पता नहीं, आई डोंट नो, बट मिलेगा तो 101%। मुझे करना है। मैंने जब, मुझे नागिन बहुत अच्छे लगते हैं, सॉरी, आई लव स्नेक्स, बट हाँ, नागिन का टाइटल बिग बॉस में तो मुझे मिल ही गया है नागिन का टाइटल। आपको किसी को देना होता नागिन का टाइटल तो किसको देते? नागिन या नाग? मैं खुद नागिन। अभी फिल्में करने का कोई मूड नहीं है? फिल्में नहीं, ऑफ कोर्स, एज आई सेड कि एक्टर्स भूखे होते हैं। मैं चाहूंगी कि मैं एक नया ओटीटी से आई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि ओटीटी में और अपने आप को देखूं, फिल्म्स में देखूं अपने आप को। टीवी में कोई अच्छा शो होगा तो व्हाई नॉट। मेरे को अभी आगे बढ़ना है, आई वांट टू शाइन, सो एनीथिंग। अभी रिसेंटली बहुत काम की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई है मेरे लिए, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस जर्नी। लाइफ में सबसे लो फेज कौन सा रहा, जब लगा कि बिल्कुल चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं? बहुत लो फेजेस आए यार, ऐसे नहीं, बहुत लो फेजेस आए, ऐसी बात नहीं है। ये इंडस्ट्री की एक बात होती है, जब आपको ये फेम देता है ना, ये आपको ऊपर भी चढ़ाता है, बट ये आपको नीचे भी लाता है। तो अपनी रियलिटी से कभी आप भागो नहीं, मेरा ये मानना है। मैंने वो फेज भी देखा जब सब मेरे को पूछ रहे थे, मैंने वो फेज भी देखा कि कोई मुझे पूछ नहीं रहा था। तो आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट माई सेल्फ। दैट इज व्हाई यू आर लाइक दिस, दैट इज व्हाई यू आर लाइक रात के 3 बजे 4 बजे भी यू आर लाइक कि हाँ मैं सबसे बात करूंगी। बिकॉज ये एज एन आर्टिस्ट आपको ये चाह होती है, और मेरा ये मानना है कि आज आप एक लेवल पे हो तो यू हैव टू डिलीवर टू एवरीबॉडी। लास्टली एक Yes. सवाल जो अभी सब पूछ रहे हैं, शादी कर रही हैं नहीं कर रही हैं? नहीं करूँ क्या? ऑफ कोर्स करूँगी, लड़की हूँ। एक एज मैंने अपने लिए सेट की थी शादी की, एंड आई फील नाउ इट्स द टाइम, सो व्हाई नॉट। आपको नहीं लगता अभी जल्दी है? अभी यू जस्ट बोर्न एंड यू शुड अभी गो ऑल आउट। ऑफ कोर्स आई विल गो ऑल आउट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे करियर पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, मेरा हस्बैंड भी नहीं करेगा। आई विल गो ऑल आउट, मैं काम भी करूँगी, बट ऑफ कोर्स एक एज होती है, एक उम्र होती है। मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम पे हो जाए तो व्हाई नॉट। हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है भाई। करियर तो अभी देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद माय करियर, इवन द गाय हूम आई एम गेटिंग मैरिड टू, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आपको देख लो, आपको एक्सेप्ट है तो ठीक है ना, तो बाय बाय। सो या, बट करियर नहीं रुकेगा। थैंक यू सो मच, यू आर Thank वेरी you. क्लियर इन योर हेड। आई एम वेरी क्लियर। मतलब ये मुझे कम चीज में सबसे what में, I don't- मतलब अ वेरी क्लियर गर्ल कि मुझे ये करना ये करना ये करना, और ये मेरा नहीं ना करना, एक ये टाइम, करना मेरा है। एक टाइम सेट है। मतलब आई एम वेरी, मुझे पता है कब क्या। मैंने जो अपने दिमाग में सोचा था 28 से 30 के बीच में मुझे शादी करनी है। 28 में हुआ नहीं, 29 में हुआ नहीं, अब टुडे आई एम 30, व्हाई नॉट। And I'm very much sure कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो किसी बड़े प्रोजेक्ट, किसी बड़ी फिल्म के लिए वी हैव टू, यस, yes, वेरी and सून, that वेरी I सून, also manifest for प्लीज you. प्लीज। See you soon. See you soon. Lovely talking to you. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.